क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व मिली बनी शरीरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा आपने अभी एक श्लोक सुना है कि क्षितिजल पावक मतलब क्षिति जल पावक और गगन समीरा, और गगन और समीर, इन पांचों को अगर आप अपने शरीर में मेंटेन करके रखते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको वैद्य के यहाँ अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस पांचों तत्वों को अपने शरीर में जीवनचर्या में व्यवस्थित करके रखें, कंट्रोल करके रखें, नियंत्रित करके रखें। तो आपको हम इसको नियंत्रित करने का उपाय बताते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम बताते हैं। तो क्षिति मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षिति मतलब ज़मीन होता है, ज़मीनी तत्व। ज़मीनी तत्व का मतलब होता है जो मृदा से मतलब मिट्टी से, सॉइल से संबंधित वे सभी एलिमेंट्स तत्व होते हैं जिसको आप यूज में करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे मिट्टी में उगने वाले फल को खाएं, अंदर जो आते हैं, इससे आपके अंदर क्या होगा कि जो क्षिति मतलब मिट्टी का जो तत्व है उसको मेंटेन करने का बेहतरीन कार्य पूर्ण होगा। इससे आपके अंदर इसकी कमी नहीं होगी और बैलेंस रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कंदमूल, गाजर और मूली और आलू मतलब ज़मीन में होने वाले जितने भी प्रकार के फल हैं उसको खा सकते हैं, और जड़ी बूटियाँ भी बीच बीच में ले सकते हैं। तो इस तरह से अब दूसरे एलिमेंट पे हम चलते हैं कि क्षिति जल। दूसरा एलिमेंट क्या है? जल है दोस्तों। जल का मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी होता है। अब देखिए, पानी को आप मेंटेन कैसे रखेंगे अपने जीवनचर्या में? तो पानी क्या होता है? पानी को अपने जीवनचर्या में आप दिन भर में आपका जैसे जितना वेट है उसमें 10 का भाग दे दीजिए, उतना लीटर पानी पीजिए। आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, कभी नहीं बीमार होंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा। हॉस्पिटल में अगर कभी बीमार भी हो जाएंगे एकाएक, अगर डिसबैलेंस होने पर किसी तत्व का, तो आप जाएंगे तो आपको पानी की नौबत चढ़ने की नहीं आएगी दोस्तों। इस तरह से आप दिन भर में जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप उसमें 10 का भाग दे दीजिए तो 5 किलो, मतलब 5 लीटर पानी आप 24 घंटे में सेवन करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यही फंडा है पानी पीने का। पानी को थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज करके पिएं। अगर आपको एक एक पाव मतलब 200 ml 250 ml एक बार में पीना है तो एक एक बार में 2-2 घंटे के अंतराल पर पीजिए। ज़्यादा वर्क काम करते हैं तो 1 लीटर पीजिए, जितना आप पी सकते हैं। लेकिन आप 24 घंटे में अपने शरीर के वजन के हिसाब से उसमें 10 का डिवाइड करके भाग देके, मतलब जितना आता है, जैसे आप 40 किलो के हैं तो आप 10 का भाग दीजिए, 4 किलो आ जाएगा, मतलब 4 लीटर पानी का यूज करिए आप। इस तरह से आप अपने जीवनचर्या को जल से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं। क्या होता है? क्षिति जल पावक गगन। तो क्या है? तीसरा नंबर पे गगन आता है, आकाश। आकाश तत्व, आकाश मीन्स स्काई, स्पेस। दोस्तों स्पेस, स्पेस क्या होता है हम आपको बताते हैं। जिसमें कुछ नहीं होता है, मतलब एकदम खाली खाली। तो ये तत्व आपके शरीर में होता है। जैसे आपका खोपड़ी है तो खोपड़ी में कहीं न कहीं स्पेस खाली रहता है, जैसे नाक है, कान है, तो इन जगह पे स्पेस है। अब स्पेस आप सोचेंगे कि स्पेस कौन सा चीज़ हम खा कर एकत्रित करेंगे, मतलब अपने शरीर में नियंत्रण में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। तो हम आपको बताते हैं, डोंट वरी। देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो हड्डियां होती हैं उनमें जो फालतू स्पेस बन जाता है या कहीं कम स्पेस होता है, उसको आप अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। वो बराबर आपका स्पेस नहीं लेगा और उसको अच्छे से आप मेंटेन करते हुए डेली एक्सरसाइज, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, योगा करिए, जिससे आपके अंदर दोस्तों बेहतरीन रूप से ये आकाश रूपी तत्व मेंटेन रहेगा। हाँ तो दोस्तों, आकाश रूपी तत्व को आपने देख लिया कि कैसे ये कंट्रोल किया जा सकता है। आप इसको नियंत्रित करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनी शरीरा। मीन्स अब नेक्स्ट पे मतलब 5वां तत्व क्या है? आकाश। आकाश के बाद हवा, समीर। समीर का मतलब क्या होता है? एयर। वायु को अपने आप जीवन में कैसे कंट्रोल रखेंगे? तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि आप सुबह उठकर जितना पानी पिएंगे, आपके अंदर जो है वायु मतलब वात जो है ये नियंत्रित रहेगा। वात जब आपका नियंत्रित रहेगा तो आपको जैसे गठिया रोग, हड्डी से मतलब जो जोड़ों में दर्द होता है, ये सब आपके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो मित्रों इसको आप पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सुबह में उठकर थोड़ा वॉकिंग करिए, हवा लीजिए। बिना कपड़े जो पहनते हैं आप, कपड़े
मतलब झोल झाल पहनिए, थोड़ा मतलब एकदम जीन्स टाइप का एकदम सटे हुए कपड़े, मतलब शरीर से चिपके हुए कपड़े ना पहने। और इस तरह से आप अपने जीवन में वायु मतलब समीर को, एयर को शरीर में कैसे मेंटेन किया जाता है, इसको आप अपने रूटीन में जैसे खुले में टहलें, हवा लें, हवा से स्नान, हवा जैसे पानी से आप स्नान करते हैं रोज़ डेली ना, उस तरह से आप हवा से भी स्नान किया करिए। कभी अपने कपड़े उतार कर एकदम खुली हवा, एकदम ताज़ा तरो हवा लीजिए, जिससे आपके शरीर में हवा मतलब वायु जो है वो मेंटेन रहे और आपका वायु देश शरीर में ना आए। और आपको जैसे ऑक्सीजन इस समय वायु की देखिए बहुत ज़रूरी है। आप वायु को मेंटेन करने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं दोस्तों, मेडिटेशन कर सकते हैं। प्राणायाम में आप भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप बहुत से एक्सरसाइज हैं, बहुत सी योगा हैं, जिससे आप अपने शरीर में मतलब कि योगा करके अपने समीर रूपी तत्व को, एयर को मतलब शरीर में बैलेंस करके रखिए। इस समय कोरोना काल में तो खासकर अपने शरीर में एयर तत्व को आप मतलब वायु तत्व को ज़रूर मेंटेन करके रखिए, जिससे आपकी श्वास में, नलिकाओं में कोई इन्फेक्शन न होए और कोई बाधा न आए, जिससे आप अच्छे से सांस ले पाएँ और आपका जीवन एकदम से स्वस्थ बने। इस तरह से दोस्तों हम एक बीच में टॉपिक भूल गए थे, पावर क्या होता है, अग्नि। अग्नि का कैसे आप अपने शरीर में मेंटेन रखेंगे, क्या होता है, अभी श्लोक में बोला था मैंने, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक, तीसरे नंबर पर आता है पावक। तो पावक का मैंने बीच उधर भूल गया था बताना आपको, तो पावक को हम बताते हैं। मतलब पावक मतलब क्या होता है, पावक मतलब फायर, क्या, फायर, आग, अग्नि। अलग अलग शब्दों में इसको अलग अलग बोलते हैं, आगी बोलते हैं देहात में। तो इस तरह से आप अपने शरीर में पानी रूपी, ये जो अग्नि रूपी तत्व है उसको कैसे मेंटेन करेंगे हम आपको बताते हैं। तो अग्नि के लिए आपको सबसे पहले हीट की आवश्यकता होती है, तो एक्सरसाइज इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, जिससे आपके अंदर, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताज़ा से ताज़ा खाना खाएं। सबसे बेहतरीन तरीका है अग्नि मेंटेन करने का, आप जितना जितना गर्म खाना खाएंगे, मतलब गर्म को मतलब एकदम जरद खाना नहीं, मतलब एकदम हीट खाना नहीं, हल्का सा कुनकुना खाना, मतलब जो ताज़ा बना हो, उसके बाद रेस्ट मतलब करने के लिए समथा मतलब वो स्थायी होने के लिए रख दिया गया हो कुछ समय के लिए, उसके बाद समथा जाए जब, तब खाएं आप। मतलब रेस्ट पोजीशन में जब खाना पहुंच जाए, हल्का हल्का कुनकुना रहे, तब खाएं। इससे मतलब आपके शरीर में एकदम ठंडा होने पे, फ्रिज में रख के ना खाएं, फ्रिज में रख के खाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, उस खाने में कोई आपको मतलब नहीं निकलता है, वो बेकार होता है। इस तरह से आप शरीर में अपने अग्नि के तत्व को, पावक को कैसे मेंटेन करते हैं। पावक के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम भी हैं, योगा भी हैं, आप कर सकते हैं। इसके लिए जैसे चक्रासन कर सकते हैं और मयूरासन कर सकते हैं। मयूरासन सबसे बेहतरीन है। मयूरासन करेंगे आपके शरीर में अग्नि तत्व का विशेष तौर पे, मतलब मयूरासन मतलब होता है कि मोर की तरह आप मतलब अपने हाथ पे खड़े होकर अपना गर्दन उठाएंगे। तो इस तरह से अपने दोस्तों शरीर में आप अग्नि को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने आपको इन पांचों तत्वों को मेंटेन करने का तरीका बताया दोस्तों। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्वों को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप हॉस्पिटल जाएं और अपना उपचार करवाएं। तो धन्यवाद, आपकी हम उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर लीजिए और नीचे जो रेड कलर में सब्सक्रिप्शन लिखा है, सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस करें और उसके साथ एक बेल आइकन का घंटा आएगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।